वंस अगेन रिहानी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। सॉरी, टेक्निकल इश्यू के कारण एक बार मुझे कैंसिल करना पड़ा। उतने मैच्योर हैं भी नहीं। पीछे का बैकग्राउंड आपको कुछ बता रहा होगा कि हम आपसे क्यों रूबरू हुए हैं। अब तो अभी से लेके एग्जाम तक हमारा आना यूट्यूब पे लगा रहेगा। वैसे ही आप लोग इतना प्यार देते हैं और आपसे इतना अप्रिसिएट हो जाते हैं कि मुझे आना ही पड़ता है। बिल्कुल, आप लोग के प्यार के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल है नहीं। एक बार फटाफट थोड़ा सा शेयर मार दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, तो हम भी थोड़ा सा शेयर कर दें। बहुत जगह शेयर नहीं किए हैं, ताकि आज आपका और ये चुनावी रंग आपको थोड़ा सा लाइव में परेशान करेगा, क्योंकि हर गली मोहल्ले में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। एक बार हम भी थोड़ा शेयर कर लें। एक बार सब लोग ये बता दीजिएगा वीडियो क्वालिटी से लेकर सब कुछ कैसा आ रहा है। मुझे तो ठीक दिख रहा है, वीडियो क्वालिटी वगैरह सब कुछ। मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे। ओके, सॉरी, कर दिया टेलीग्राम पे। आप लोग भी अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए। जब तक आप लोग भी अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। अब यूट्यूब पे व्यू नहीं बनाना है, हम ये चाह रहे हैं कि लाइव में पढ़ना। और क्या, और सर आप ना 1 मिनट बस मुझे दे दीजिए। मैं भी अपने सारे अपने सोशल 10 सेकंड आपका और लेंगे हम। तो मैंने सारी जगह कर दिया। चलिए, कैसे हैं आप लोग? रिहानी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जिंदगी के हर मोड़ पे ये दर्द तुझे सताएगा और इसी दर्द का फायदा चूके ये दर्द उठाएगा। ये बहुत सारा लाइन आप बहुत जगह सुनी होगा। तो इसमें अभी हम तबीयत ठीक नहीं है सर, नहीं ठीक है, मॉर्निंग से लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा आज समय लेंगे। जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो कि दूसरा लाइव देखना है, तो वो आप छोड़ सकते हैं। आप प्लीज, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो लाइव मत देखिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर को बोलिए ना लाइक कर दे। थैंक यू, थैंक यू सब लोग। अच्छा, सब लोग लाइक कर दीजिएगा। एक बच्चा कमेंट लिखा हुआ है, सबको बोलिए ना लाइक कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे का बैकग्राउंड आपको बिल्कुल बहुत कुछ बता रहा होगा। आज हमारा चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम 2010 से 2012 तक के उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव। पिछले साल हमने कुछ डिफरेंट किया था। हमने पिछले साल किया था, पहले 2012 में जितने क्वेश्चन पूछे थे सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज हमने सॉल्व किया था। 2012 में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे, मैंने पूरे 2012 का क्वेश्चन बैंक एक बार, फिर 13 का, वैसे बच्चों का डाटा। और वो लंबा लाइव भी लंबा चला जाता था। और लंबे लाइव में हम समझ रहे हैं आप लोग को, मोबाइल पे अगर पढ़ाई करना हो और इंस्टाग्राम पे रील देखना हो, देयर वाज टू डिफरेंट थिंग। हम आपका समय बर्बाद भी नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहला का 1 होगा, दूसरा का 2 होगा। स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं? बहुत सारे पुराने बच्चे भी, थैंक यू सब लोग। आज देखिए, अगर आप जुड़े रह गए ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इस चैप्टर का जो आपको याद ही नहीं रहेगा। मतलब आपके एग्जाम, आपका टेंशन हम लोगों का। एग्जाम आपका है रात में, यहाँ पे पता नहीं 9 बजे जाएंगे कि कितने बजे जाएंगे, ये मुझे भी नहीं पता है। थैंक यू, वेल डन। थोड़ा सा और शेयर कर देते और लंबा चलता, थोड़ा सा और शेयर करने की जरूरत है। आ जाइए, सामने आ गया स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। एक बार चैट को बंद कर दीजिए, हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या क्लियर दिख रहा है सारे लोगों को? क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? एक बार बस चैट करके ये बता दीजिए, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? मुझे ये जानना है, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, हाँ या ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल दिख रहा है जी। जिन लोगों को नहीं दिख रहा हो, अपने मोबाइल से अपना रिजोल्यूशन चेंज कर लें एडवांस में जाकर के। वैसे आपको दिखेगा भी,
ये मेरा वादा है। थोड़ा सा जूम कर देंगे और आपको क्लियर दिख रहा है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ 1/4πε0, 1/4πε0 का मान सब लोग जानते हैं। यहां पे सबसे बड़ी बात है कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये तो ऑलरेडी यहां से फैराडे लॉ से आया था। F बराबर था 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। ये कूलम कांस्टेंट था, सॉरी फैराडे बोल दिए थे, कूलम कांस्टेंट था 1/4πε0। हमने इसका मान 1 का रखा था, 4 का रखा था, पाई का 3.14 रखा था और ε0 का था 8.85 × 10⁻²। सॉल्व करने पे कितना आया था याद रखेंगे, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? Which of the following relation is correct? Force applied on per unit test charge, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। Which of the following relation is correct? E बराबर F/Q0। Q0 भी होता है लेकिन Q0 है नहीं तो Q से भी हम अपना काम चला लेंगे। E बराबर F/Q। क्लियर है? क्लियर है? थैंक यू। ऐसे कोशिश कीजिएगा कि आपको याद ही हो जाए। आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप याद कीजिएगा क्या होता था। थोड़ा सा शायद मक्खी परेशान कर रहा है क्या? इसका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर Q × 2L। कोई एक चार्ज और डाइपोल लेंथ के गुणनफल को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा है? चार्ज का हो गया कूलम, 2 का भैया कुछ नहीं होता है, लेंथ का होता है मीटर, कूलम इंटू मीटर, सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है, कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। थैंक यू आदित्य राज, आदित्य राज, एनर्जी स्टार इज बैक। अरे ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट वन, 5 क्वेश्चन। द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, मैंने आपको बैच में लिखवाया था, किसी माध्यम की सापेक्षिक पैरावैधता होती है द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। ε/ε0, 4 का ये। थैंक यू, बहुत सारे लोगों का कमेंट अच्छा है, 4 का भी ये होगा। नेक्स्ट 5वां, याद कीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इक्वल में एल छूट गया हुआ। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का पृष्ठ घनत्व। देयर आर 3 टाइप ऑफ यूनिफॉर्म और कंटीन्यूअस चार्ज डेंसिटी। हम इस क्वेश्चन के साथ साथ बाकी के अराउंड के भी क्वेश्चन को कवर करेंगे। एक था लीनियर चार्ज डेंसिटी, हिंदी में बोलते थे रैखिक आवेश घनत्व। दूसरा था एरिया चार्ज डेंसिटी, क्षेत्रफल आवेश घनत्व। तीसरा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पहला था लैम्डा बराबर होता था Q/L, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, लीनियर तो पूछा नहीं। दूसरा पूछा है एरिया चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रति इकाई आवेश, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर एक समान रूप से आवेश वितरण को हम लोग बोलते हैं। तो सिग्मा बराबर Q/A, कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल। बहुत अच्छा, सिग्मा बराबर कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल। थैंक यू। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका पीडीएफ भी हम आपको सेंड कर देंगे, आप लोग घबराइएगा मत, पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। रिहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है, पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? 80। पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक 80। बहुत अच्छा, आगे की ओर बढ़े, कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अगला 8वें क्वेश्चन की ओर, 7वें क्वेश्चन की ओर। द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है? विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान, विद्युत क्षेत्र पर आवेशित कण पर लगने वाला बल याद कीजिए होता था E बराबर F/Q0 या Q। F बराबर होगा EQ, F बराबर क्या होगा? EQ। F बराबर, थोड़ा सा सेंसिटिव ज्यादा, F बराबर EQ, आंसर होगा A। 7 का हो गया आपका A, 7 का A, कोई प्रॉब्लम? 9, which of the following value of n is not possible?
इन रिलेशन Q बराबर N, संबंध N बराबर Q बराबर N में निम्नलिखित में से कौन N का संभव नहीं है? N का मान संभव नहीं है। कभी भी हमारा N फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। Q बराबर क्या होता है? N। हम जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कभी सुने कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। जब भी ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, दो ट्रांसफर होगा, तीन, अढ़ाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है क्या? तो ये सब संभव है, लेकिन 4.2 पॉसिबल नहीं है। आंसर होगा सी। क्या होगा आंसर? सी। थैंक यू, बहुत अच्छा। 300 तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। क्या हमारी स्पीड स्लो है, कम है या ठीक है? मुझे ये जानना है। स्पीड कैसा है? स्पीड कैसा है? स्पीड नीबा अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मोबाइल का रिजोल्यूशन बढ़ाइए, सब लोग को अच्छा दिख रहा है। ठीक है। अरे नीलेश, जिन लोगों को भी क्लियर नहीं दिखता है, आप अपने मोबाइल में सेटिंग में ऊपर आइकॉन होगा, उसमें जाइए। सेटिंग में लिखा होगा क्वालिटी, क्वालिटी में आप कर लीजिएगा, एडवांस में जाइएगा और उसमें जो आपको 480 में भी आप देखिएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। 480 में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, 720 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हवा में द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर, हवा में एप्सिलॉन आर का मान बताइए जल्दी। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। कितना होगा? 9 का सी, 9 का सी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का बीमा क्या होता है बाबू? आवेश बराबर चार्ज, करंट बराबर होता है, करंट बराबर होता है आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू चाहिए मुझे, आई इंटू टी। बैच में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके कॉपी में नहीं है। आई का हो गया एम्पेयर, टी का हो गया सेकंड, क्यू बराबर हो गया एम्पेयर सेकंड। एम्पेयर एंड अच्छा बीमा पूछा है तो ए और टाइम का हो जाएगा टी, ए टी। बीमा पूछा ए टी, बीमा पूछा ए टी। थैंक यू, क्लियर। 240 में भी मस्त दिख रहा है। अरे सबको पता नहीं क्या बहाना रहता है। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर? फंसिएगा मत, कई बार लोग यहां पे फंस जाते हैं। वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है? वोल्ट पर मीटर याद कीजिए, जल्दी, आपको समय दे रहे हैं। वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है? ए विद्युत फ्लक्स मार न खाओगे। वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है? वोल्ट पर मीटर। एक बार चीट कर लेंगे यार, ये वोल्ट पर मीटर। अब चारों में से जल्दी आपको बताना किसका मात्रक है, मेरे पास समय नहीं है। वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है? और बताते, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक है। E बराबर होता है F बाई क्यू नॉट। न्यूटन पर कूलम को हम लोग वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं याद है? E बराबर F बाई क्यू नॉट। फोर्स का हो गया आपका न्यूटन, चार्ज का हो गया, चार्ज का भी पढ़ेंगे, कूलम, चार्ज का कूलम। ऊपर भी हम मीटर से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी मीटर से। न्यूटन इंटू मीटर को बोलते हैं जूल, ध्यान दीजिएगा, जूल बटा कूलम इंटू मीटर। जूल पर कूलम को वोल्ट कहा जाता है, इसीलिए वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है? अगर क्लियर नहीं है तो एक बार और दिखा देते हैं, देखिएगा भाई। E बराबर होता है F बाई क्यू, F बाई क्यू। फोर्स का हो गया न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन, फोर्स का हो गया न्यूटन, सॉरी, चार्ज का हो गया कूलम। ऊपर हम मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? न्यूटन इंटू मीटर को बोलेंगे जूल, बाई हो गया कूलम इंटू मीटर। जूल पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट, बाई मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, थैंक यू। रखना नहीं है, कंसेप्ट लेना है। ओके, मुझे पता है कि इसका आंसर ये होगा, तो हम ऐसे थोड़ी आए कि टिक लगाने के लिए, हाँ 11 का 20, 16 का सी, 15 का ए, ऐसा करना है तो ये तो आप भी कर सकते हैं। आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आया है। अगला 13, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बताना है, जल्दी बताना है, जल्दी बताना है, जल्दी जल्दी जल्दी। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट एक था कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक और भी था फैराडे पर मीटर। याद कीजिए, सेकंड चैप्टर जब हम पढ़ाए थे वहां पे हम प्रूफ भी किए थे फैराडे पर मीटर। आंसर होगा बी। थैंक यू, गुड वन, थैंक यू। नेक्स्ट वाले में आते हैं 14। फिर से ये देखिए रिपीटेड है, हम साल किसी में भी नहीं पढ़े, यहाँ पे सब साल लिखा हुआ है। हर एक क्वेश्चन, ये 2019 का एनुअल क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन के बगल में कौन से ईयर का ये क्वेश्चन है वो हम वहां पे मेंशन कर दिए। अच्छा, फिर से आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितना होगी जी? सरफेस सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, कूलम
पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? सही है। नेक्स्ट 15। भाई ये क्वेश्चन में ना दम है, बोल रहा है दम है क्या? आप लोग तो आंसर देख के बोल देंगे, लेकिन आप लोग को आंसर देख के बोलना नहीं। नीचे in the following figure, if the net force on q is equal to 0, q पे नेट फोर्स का मान 0 है, then value of बड़ा वाला q by छोटा वाला q। दिए गए चित्र में यदि आवेश q पर, दिए गए चित्र में यदि आवेश q पर प्रभावी बल 0 है तो आपको q by q बताना है। हम ये क्या कर रहे हैं ये तो आप देख लिए, थोड़ा सा फोटो को इधर लाते हैं ताकि हम बना पाए। ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, एक देखिए यहां पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो एक इन दोनों के कारण आपका जो फोर्स हो गया इसको हम F1 कर देंगे, दिख रहा है? इन दोनों कारण जो इस बड़े वाले और छोटे वाले चार्ज के कारण जो फोर्स हो गया इसको हम F2 कर देते हैं। F2 हो गया। क्लियर दिख रहा है? चलिए एक बार थोड़ा सा कलर हम चेंज कर ले, बच्चों को दिक्कत हो। ओके, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया F2, F1 ये है, F2 ये है। ध्यान देना आपको, रिजल्टेंट निकलेगा बीच से। रिजल्टेंट कहां से निकलेगा? बीच से। ये आपका F है। अब भैया एक बात बताइए, F बराबर होगा, F बराबर रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं, F1 किसके किसके लिए है? ये R है, ये R है, ये भी R है। F1 है छोटा वाला Q और बड़ा वाला Q के लिए, चूंकि F1 बराबर K बड़ा Q छोटा Q, अब बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर। F2 बराबर, ये F2 यहां इन दोनों चार्ज के लिए हो जाएगा हमारा K, फिर से कैपिटल Q स्मॉल q, बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर। हम ये पा रहे हैं कि भैया जितना F1 है उतना ही तो F2 है, जितना F1 होता है क्या है? F2 है। इस सबको हम F डैश मान लें। अब लिख सकते हैं F बराबर रूट अंडर F1 के जगह पर F डैश स्क्वायर प्लस F2 के जगह पर भी F डैश स्क्वायर। ये हो गया हमारा F बराबर रूट अंडर F डैश स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर 2F डैश स्क्वायर। व्हाट इज F? इधर दिख रहा है क्या? साइड में जगह है। अब हम क्या लिखते हैं आपको, F है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच का है, यहां देयर देयर। ठीक है, पहले इसको एक स्टेप और बढ़ा दे, F बराबर रूट 2 F डैश। F बराबर रूट 2 F डैश। F डैश का मान सामने है, यहां जितना F1 है उतना F2। F बराबर होगा K, ध्यान से, K Q1 कैपिटल Q, Q2 स्मॉल q, सॉरी F बराबर K कैपिटल Q, फिर से कैपिटल Q, इस दोनों के लिए निकाल रहे हैं। वैसा आपको पता है इतना सेंसिटिव है, और ये डिजिटल बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट रूम में होना चाहिए। कहां चला गया पूरा मेहनत हाँ है। F इन दोनों के लिए है, K कैपिटल Q स्मॉल q, और ये R है, ये R है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये R है, ये R है, तो ये आपका कुछ भी ABCD मान लीजिएगा, कुछ भी, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप निकालते हैं तो देखिएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर कुछ भी x का स्क्वायर बराबर होगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। x बराबर क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए x है, हो गया r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, एकदम बाबू सोना की तरह बता रहे हैं, 2r स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायर हटाएंगे इधर से, तो हो जाएगा x बराबर रूट 2r। x बराबर क्या होगा? क्लियर है? के ये r, ये देखिएगा x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर, x के जगह पर हम लिख सकते हैं रूट 2r। रूट 2r का होल स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा साफ देखिएगा, f के जगह पर k q1 q2 बाई रूट 2r स्क्वायर की जगह तो 2 इंटू r स्क्वायर बचेगा। इधर है हमारा रूट 2, f डैश का मान यहां f1 f2 सब f डैश के बराबर, k q बाई, नहीं दिख रहा है,
थोड़ा सा इधर कर देते हैं, कोई बात नहीं। के क्यू क्यू बाई बीच का डिस्टेंस कितना था हम लोग का, आर स्क्वायर। भैया ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल, इधर हमारा बच गया क्यू बाई टू इक्वल टू √2 इंटू क्यू। हमको किस चीज का अनुपात चाहिए, कैपिटल क्यू बाई क्यू बराबर 2√2। चेक कीजिए आंसर होगा आपका आंसर, कैपिटल क्यू बाई क्यू बराबर 2√2। हाँ नेक्स्ट, बेचैन नहीं होना यार, कैपिटल क्यू बाई क्यू बराबर 2√2 है क्या आंसर? ओके बी होगा, सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आंसर बी होगा। आइए नेक्स्ट, यू When body is charged, आज मैं आपको इसमें एक बात जरूर सिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, इट्स मास। अगर किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो इसका मास क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका मास, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं, बहुत सारे किताब में रट लिए, इंक्रीज किया डिक्रीज किया। पहले मेरा बात सुनिए, जब भी कोई बॉडी चार्ज होगा तो दो कंडीशन होगा, या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन कोई ट्रांसफर करेगा या गेन करेगा। फिर से बता रहे हैं, अगर हम मान लिए कि हमसे इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पेन में आ गए तो पेन निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है यानी इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा, यानी अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज होगा तो वहां पे मास इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज। अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो मास क्या करेगा? पॉजिटिव हुआ मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देकर हम पॉजिटिव चार्ज का निर्माण करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, वूलन क्लॉथ से निकल के अंबर में चला गया, वूलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो वूलन क्लॉथ का मास डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? और अंबर में गया है तो अंबर का मास इंक्रीज करेगा। यहां पे ये नहीं बोल रहा है कि बॉडी को, तो यहां से आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? अगर हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो मास इंक्रीज भी करता है, बिकॉज ये तो बोला नहीं कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली। अगर हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो मास इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हुआ है मतलब ये वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, जो इलेक्ट्रॉन हमसे निकला है, वूलन क्लॉथ से निकला, तो उसका मास डिक्रीज करेगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका मास इंक्रीज करेगा। क्लियर है कंसेप्ट? क्लियर है कंसेप्ट? थैंक यू। जिन लोगों को बेचैनी है वो छोड़ सकते हैं, जिन लोगों को भी बेचैनी है वो छोड़ सकते हैं क्लास। The torque acting on electric dipole of dipole moment P placed in electric field of intensity। ओहो, बोल रहा P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पे लगने वाले टॉर्क का मान बताना है। जल्दी बता दीजिए, उस पे लगने वाले टॉर्क का मान P गुने E क्या होगा? P गुने E। अभी आपका सेशन यहां से 15 मिनट और चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लीजिए, ये बनाने वाला है द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ 2 अपोजिट चार्ज। याद कीजिए आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, थोड़ा सा हम आपको याद दिला रहे हैं। अगर आपको दिख रहा हो, ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यहां पे प्लस क्यू चार्ज हुआ करता था, यहां पे माइनस क्यू चार्ज हुआ करता था। प्लस क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है आपका प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम 12 से रिप्रेजेंट करते थे। याद है? 12 है आपका भैया डाइपोल लेंथ है 2.4 गुने 10⁻⁻10 कूलम। क्यू निकालना है, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P बराबर Q इंटू 12। Q कितना है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना है? मल्टीप्लाई कर दिए 2.4 इंटू 10⁻⁻10 से। 3.2 में 2.4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 8 4 2 6, 7.68 इंटू 7.68 इंटू 10 टू द पावर आपका ये 19 और ये 10, 19 10 29, 7.68 इंटू 10 टू पावर -29 कूलम मीटर। थैंक यू, थैंक यू। बेचैन मत होइए, आज जो आप कर रहे हो बहुत बड़ा चीज कर रहे हैं। 2010 से लेकर 2012 तक का क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं।
अगर आज आप कर लेते हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हम ये नहीं बोल रहे इसी में से रहेगा, लेकिन 80% इसी में से रहता है क्वेश्चन। 80% बेचैन नहीं होना है। The intensity of electric field at any point on the surface of charge conductor, बोल रहा है बताइए इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, किसी आवेशित चालक की सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, जल्दी बताना है, किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किसी भी पॉइंट पर चालक की क्या होता है, सतह पर लंब होता है। हम लिखवाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन चार्ज सरफेस, चार्ज सरफेस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। थैंक यू। ओए जीरो थप्पड़ खा लेगा। अगला है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मान, देखिए फिर रिपीट है 2015 में भी 2022 में भी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जल्दी जल्दी बताइए 19 का क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मान, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मान, जल्दी हो गया क्या? चलिए सी 8.85 into 10 to the power -12, फिर आगे कर लेंगे। गुड, तो रटने की क्या जरूरी है? 8 पॉइंट, और कूलम कांस्टेंट का मान होता है 9 into 10 to the power 9, 21। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, देखिए फिर से रिपीट किया है 2014, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हम बताया था कूलम इनटू मीटर, जस्ट सॉल्व भी किए थे, P बराबर Q into TL। अब यही आने वाला, रिपीटेड क्वेश्चन ही आएगा फिर से आया 2013 एनुअल में। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम, E बराबर F by Q, E बराबर F by Q, न्यूटन पर कूलम। अगला है एक स्टेट कॉलम, बताइए कितनी बार आया हुआ है एग्जाम में, एक स्टेट कॉलम बताइए जल्दी कितनी बार, 3 into 10 to the power 9। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कॉलम चार्ज बराबर 3 into 10 to the power, अभी हुआ है। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज होता है पता है क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा जल्दी बता दीजिए, 1.8 into 10 to the power 11, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -90, आप यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 into 10 to the power -90, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power -31। सॉल्व करेंगे आपका शायद आंसर ये आ जाएगा। अगला 26, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ए और बी दोनों, नन ऑफ दिस, जल्दी बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, ऑल ऑफ दिस, दोनों होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी सिर्फ कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है कंजर्वेटिव। क्लियर, थैंक यू थैंक यू। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा राशि अदिश है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तीनों स्केलर क्वांटिटी, तीनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आपकी कॉपी में बिल्कुल लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, देखिए फिर से रिपीट आ गया, इंटेंसिटी ऑफ किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जल्दी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी बिंदु पर विद्युत, E बराबर F by Q, B, E बराबर F by Q, बस करीब हम लोग 29 पे पहुंच गए। फिर से रिपीट, सरफेस चार्ज सिग्मा बराबर Q by A, आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब इतना समझ लीजिए, हम आपके लिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, अगर चैप्टर वाइज ऐसे पढ़ लिया जाए तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो भाई साहब रिपीटेड ही होता है। ऐसा लोग बोलता है कि अगर क्वेश्चन बैंक आप कवर कर लेते हैं तो 80% आपके बोर्ड में क्वेश्चन बैंक से ही आने के चांस होते हैं, लेकिन 2010 से कवर करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग 2 मार्क्स और 5 मार्क्स को जाएंगे। कॉलम का वेक्टर फॉर्म अगर आप भूल गए तो मैं एक बार याद दिला दें, ए बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर, जो भी भूल गए यूनिट वेक्टर लगा दीजिए। यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है बाबू, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, q1 q2 बाई r स्क्वायर, वेक्टर हो गया r, मैग्नीट्यूड हो गया मॉड r इनटू r स्क्वायर, r की पावर 3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r मॉड r3 इनटू r, ठीक है सही है, थैंक यू। 30 के बाद आते हैं 31, which of the following is correct for charge on electron,
इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए कौन सा सही है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये सही है। 1.6 into 10 to the power 602 भी होता है। हाँ, फिर से रिपीटेड है ये। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम 31, 32। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद कीजिए, फाई बराबर ई डॉट ए। हम तो देखिए ऐसा नहीं कि इसका ये होता है इसका ये होता है, थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन and surface area is called electric flux. The total number of electric field line passes through the given area is called electric flux. दो डिफरेंस है। किसी दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं के योगफल को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखिए ना यार, इसमें तो चारों में से कोई नहीं है। अभी हम तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़े थे, आप अगर आप भूल रहे हैं ऐसा लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर बाई कूलम। न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोलते हैं, बाई कूलम इंटू मीटर। जूल पर कूलम को वोल्ट इंटू मीटर बोलेंगे, चेक कीजिए, वोल्ट इंटू मीटर है सी। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन। आज पहला का ई होगा, दूसरा का बी, तो सर्वे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू। न्यूटन पर कूलम। एक बार और, फाई बराबर होता है ई डॉट ए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर का लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं बाई कूलम। न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोलते हैं, न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं? जूल। अब हो गया जूल पर कूलम को वोल्ट बोला जाता है, वर्क बाई चार्ज, ओके। और वोल्ट इंटू मीटर हो गया, तो सही है 32 का सी। थैंक यू जानी 30। अच्छा देखिएगा, किसी if q charge is placed inside any spherical surface then total का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, देख लीजिए, then total flux coming out from whole surface will be। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, मान लीजिए गोलीय पृष्ठ, इसके अंदर आप टोटल चार्ज q रख दिए तो फ्लक्स बताइए। पाई बराबर 1 by epsilon naught into q, गॉस थ्योरम। पाई बराबर 1 by epsilon naught into q, the net charge present in closed surface, the total electric flux is equal to the net charge present in closed surface and product of 1 by epsilon naught time। यही तो था गॉस थ्योरम, देख लीजिए कहां है, q by epsilon naught, ये रहा 34। बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, ये देखिएगा, if the electric field at a point near an infinite thin set of charge conductor is, बोल रहा है दो चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश पतली चादर के सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान प्रूव कीजिए। हमने प्रूव किया था एक आपको प्लेन शीट के लिए, प्लेन शीट के लिए था आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस नॉर्मल शीट के लिए क्या होगा? सिग्मा बाई 2। प्लेन शीट के लिए पूछ रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और सीधे शीट रहता तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों ऐड हो जाते। आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। यस, किसी आवेशित खोखले चालक गोलाकार चालक के भीतर, अच्छा देखिए ना, एक चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर सरफेस पे है, तो अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान 3 बार प्रूव किए, इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज 0। क्या होगा? 0। तो आज के लिए बस इतना ही। डेली आपके एप्लीकेशन पे पर डे लाइव टेस्ट चलता है, ऑनलाइन टेस्ट। आप वहां से एप्लीकेशन पे जा करके, आज से टाइम आज नहीं था, बाकी कल से पर डे 8 बजे से 9:30 तक का समय रहेगा, उस समय आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा। लाइक तो नहीं दीजिएगा, आपके लाइक से थोड़ा सा हम अप्रिशिएट हो जाएंगे। मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर अभी टाइम 8:30 हो रहा है, क्लास नहीं है क्योंकि हमारी लाइव क्लास नहीं होती है। अब थोड़ा सा आपके सामने जल ग्रहण करेंगे। कल लाइव नहीं होगा बिकॉज कल ट्यूसडे, आपको पता है ट्यूसडे का फास्टिंग होता है। फिर परसों से हम लोग सिर्फ सप्ताह में एक दिन नहीं होगा, वो दिन होगा सिर्फ ट्यूसडे। हर दिन लाइव होगा। एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन के पर डे आपको 8 बजे से टेस्ट मिलेगा, और ये क्वेश्चन भी आप जो भी आप सॉल्व किए हैं आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। और कैसा लगा है आपको ये जरूर बताइएगा। ये समय है अभी मेहनत करने का। अगर अभी आप चूक गए, आप अपने दिल से पूछिएगा आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या हम। और पैसा की बात तो छोड़ ही दीजिए, हम चाह रहे हैं कि नहीं, ये टाइम है
किसी के भी घर में अगर जब जब नजदीक आता है, बेटी का शादी नजदीक आ जाए, घर में कोई फंक्शन है वो नजदीक आ जाए, सब लोग अपना मेहनत का स्पीड बढ़ा देते हैं। यार सिर्फ आप लोग गधे हैं, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, सबको नहीं बोल रहे। सो प्लीज अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, पता नहीं हम लोग को रातों की नींद भी नहीं आती अच्छे से। ऐसा नहीं है कि हम लोग का नाम करने वाला बैच में हर बैच में 50 बच्चा होता है। हम उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं जो क्या बोले यार। प्लीज पढ़ाई चालू कीजिए और जोर लगा के पढ़िए। आज जितना भी ऑब्जेक्टिव है मुझे नहीं लग रहा आपको याद करना पड़ेगा। फिर जब हम लोग वेडनेसडे को आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, फिर से 2010 से लेकर 2022 तक, तो लाइक दे दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय, गुड नाइट, लव यू।